विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एजे टेक मैथ पर। और आज हम सीखने वाले हैं कोई भी एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। लाइक जैसे √2 है, √3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10, 17 और भी इससे ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करना है, चलो देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं √2 से कि जो √2 है इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक लाइन हो गई, इसमें हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब इसके आगे आपको करना क्या है, इस √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 0 से आगे 1 सेंटीमीटर का मार्क कर लीजिए। स्केल की हेल्प से आप स्केल को रखें और आप 1 सेंटीमीटर रख लीजिए। जैसे मान लेते हैं आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाता है, तो इसको मैंने रखा A पॉइंट और 0 से लेकर इसको O पॉइंट मान लेते हैं। इसको 0 नहीं मान के इसको हम O रख लेते हैं। तो O और A जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट A पर, ये जो पॉइंट A है इस पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। जितना OA सेंटीमीटर आपने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है उतने ही मार्क का आप यहाँ पर ले लीजिए। मान लेते हैं वो ये है B, तो यहाँ पे A और B जो होगा वो भी 1 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, नाउ जॉइन O एंड B। तो आपको क्या मिल गया, एक लाइन सेगमेंट OB मिल गया। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है, समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के अंदर यानी OAB में हम लिखेंगे OB की पावर 2, AB की पावर 2 प्लस OA की पावर 2। तो OB की पावर 2, AB इज 1, इट मीन 1 की पावर 2 और 1 की पावर 2, 1 प्लस 1 और ये हो जाता है 2। मतलब OB की पावर 2 इक्वल 2, तो OB इक्वल √2। जब पावर इधर जाती है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो OB इक्वल कितना हुआ, √2। तो इसको हम रखेंगे √2। तो मिल गया आपको √2, यही हमें चाहिए था। अब एक लास्ट वर्क है आपका, जो लास्ट काम है, लास्ट स्टेप है, वो क्या है, आप कंपास को लेंगे और कंपास से ये जो पॉइंट O है इस पॉइंट पर आप एक पॉइंट को रखेंगे कंपास का और दूसरा आप B पे रखेंगे। तो यहां से इस तरह से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है और ये कट करेगी इस लाइन पर कहीं एक ऐसे पॉइंट पर। उस पॉइंट का नाम आप P रख दीजिए और यही P पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा √2 को नंबर लाइन पर। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरह से जैसे √2 हुआ, √3, √5, √7 को हम कर सकते हैं। क्लियर है ना। एक बार √7 को और देखते हैं। 7, 8, 10, 17 इनको और देख लेते हैं, क्योंकि 3, 4, 5 ये तो आप कर लोगे। जैसे मान लो इस पर 3 करना है, छोटा सा एक और स्टेप ले लेते हैं इसमें। √2 तो हो गया, √3 करना है तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंट B पर यहां से हम स्टार्ट करेंगे अगेन। इसी पर हम √3 को कर लेते हैं। अगेन आपको क्या करना होगा, ये जो AB है इस B पॉइंट पर यहां एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कुछ इस तरह से। क्लियर। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट B। तो आपने B पॉइंट पर 90 डिग्री बनाया एंड टेक, अब जैसे कि ये B है तो आगे आप कोई दूसरा पॉइंट, हम यहाँ पर C ले लेते हैं। टेक पॉइंट
टेक बी सी इक्वल 1 सेंटीमीटर। अब यहां से आप सी पॉइंट लिया और ये जो बी सी होगा ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। नाउ जॉइन ओ सी, जॉइन ओ सी। तो अब आपने ओ और सी को ज्वाइन कर दिया। फिर से आपको लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी। तो आपको क्या मिल जाएगा, ओसी का पावर 2, पाइथागोरस के हिसाब से ओसी का पावर 2, ओबी का पावर 2 एंड प्लस बीसी का पावर 2, ओबी का पावर 2, बीसी का पावर 2। तो ओसी आपको फाइंड करना है, ओबी आपके पास है √2 और बीसी आपके पास है 1। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास बन गया 2 और ये हो गया 1, तो ये हो जाता है 3। तो ओसी स्क्वायर 3 और इसको हम लिख लेते हैं ओसी इक्वल √3। तो देखो ओसी इक्वल √3 बन जाता है, मतलब ये वैल्यू है √3 की। फिर से कंपास रखेंगे और यहाँ से एक लाइन फिर से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे आप, और इसको आप Q रख दीजिए इस पॉइंट को, और ये पॉइंट जो Q है ये रिप्रेजेंट करेगा √3 को। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? तो इस तरह से हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया √2 और √3 की बात। अब हम थोड़े से बड़े नंबर्स को ले लेते हैं, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने अभी किया √2 और √3, तो 5, 7, 8, 10, 17 को कैसे करेंगे? 5 को लेते हैं। 5 को आप क्या करेंगे, जब आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो जैसे आपने यहाँ पे 0 रखा, तो अभी हमने क्या किया था, पॉइंट ए पर ओ और ए को 1 सेंटीमीटर लिया था। अब आप इसको ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अब फिर से वही सेम पैटर्न रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और यहाँ पर आपको लेना है बी पॉइंट, यानी कि जो ए बी होगा वो रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर। इसको आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक? और फिर से ओ बी को ज्वाइन करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम का प्रोसेस को कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। ओ बी स्क्वायर ओ ए की पावर 2 एंड ए बी की पावर 2। तो देखो अब क्या मिलेगा, ओ ए की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, ए बी की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2। तो ये हो गया 4, ये हो गया 1, हो गया कितना, 5। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल 5, तो ओ बी इक्वल हो जाता है √5। तो पहले स्टेप में आपको √5 मिल जाता है, और इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे और ये P पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √5 को। क्लियर है? अब 5 के बाद हम करते हैं √7 को। √7 भी हम इसी पर कर लेते हैं। तो जैसे √5 हुआ है वैसे √6 और 7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे यहाँ पे, ठीक है? तो क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट सी हो जाएगा, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपको मिलेगा पाइथागोरस की हेल्प से √6 में। फिर से आपको एक बार और लेना है और फिर से आप रखेंगे इसको डी, ज्वाइन करेंगे, फिर आपको मिलेगा √7 और इसको इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे और ये बन जाएगा आपका पॉइंट Q, और इसको हम कहेंगे √7। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। नंबर 10, 17, जैसे हमने 7 किया वैसे 8 हो जाएगा। 10 को और 17 को देखो, 10, 17 दोनों सिमिलर हैं, तो √10 और √17 जो है क्या होगा, एक लाइन को ड्रॉ किया, 0, यहाँ पर हमने 2 लिया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो समझना ध्यान से, ये जो 10 है इसका मतलब ये हो गया कि 9 + 1, और ये जो 17 है 16 + 1, और 16 जो होता है वो 4 की पावर 2 होता है, और जो 9 होता है वो 3 की पावर 2 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये जो लाइन लेंगे, ये OA, इसको हम 3 सेंटीमीटर लेंगे, और यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर ही लेंगे।
ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि आप लिखेंगे ओ ए इक्वल 3 और ए बी इक्वल 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? तो आप फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे, ओ बी पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर ओ ए की पावर 2 ए बी की पावर 2, तो 3 की पावर 2 1 की पावर 2, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल 10, तो भी इक्वल √10। तो वेरी सिंपल, कंपास का यूज करें और लाइन को ड्रॉ कर दें। तो ये जो पॉइंट हो गया P रिप्रेजेंट करेगा √10 को। सिमिलर वे में जहां आपने OA को 3 लिया है, वैसे ही आप OA को 4 सेंटीमीटर रखिए। फिर पॉइंट OA पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। और इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 16 प्लस 1 17, और ये √17 होकर फिर से आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम ऐसे रेशनल नंबर्स को, इर्रेशनल नंबर्स को किसी भी एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन एन इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन।